हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, मैं आज आपको क्लास 12 के लिए जो एनसीईआरटी मैथ है उसमें आपका चैप्टर जो है 5 चैप्टर यानी कि सातत्य यानी कि इसको कंटिन्यूटी बोलते हैं अंग्रेजी में, इसके बारे में मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी की होता क्या है, थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या ए बिंदु से हमको डी बिंदु पर जाना है, ठीक है, और यहाँ बीच में कोई देखिए यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ ए कोई आपका ट्रेन है, इसमें हम ए ट्रेन में बैठे और यहाँ पे बी पर पहुंचे, कोई बी स्टेशन मिल गया रास्ते में, फिर यहाँ पे सी कोई स्टेशन मिल गया। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से बी स्टेशन पर गया लेकिन फिर भी हमने उसी गाड़ी में रहा। फिर यहाँ सी बिंदु पर गया यानी सी को स्टेशन आ गया बीच में, वहाँ सी स्टेशन पर पहुंचा, फिर भी मैंने उसी गाड़ी में रहा। फिर यहाँ पे जैसे ही हमने अपना डी बिंदु पर पहुंचा, जहाँ पे हमको पहुंचना है, मान लीजिए पटना से हमको कोलकाता पहुंचना था, ठीक है, कोलकाता पहुंचना था, तो यहाँ पे बी, यहाँ ए से बैठे ट्रेन में, तो यहाँ पे बी पर गए, बी स्टेशन पर रुके, फिर भी मैंने उसी ट्रेन में बैठा है, फिर सी स्टेशन पर कोई पहुंचे, फिर भी हमने वो उसी ट्रेन में बैठा है, फिर वहां पे हम वहां से डायरेक्ट कहां पे पहुंच गए, कोलकाता, यानी कि जिस ट्रेन से बैठा उस ट्रेन से हमने कोलकाता पहुंच गया। तो ये हो जाएगा आपका संतत हो जाएगा। ठीक है ना, संतत कहलाएगा। ठीक है, और असंतत क्या होगा, मान लीजिए कि इसी तरह से हमने क्या किया कि मान लीजिए यहाँ पे पटना ए बिंदु पर है और यहाँ पे डी बिंदु पर हमको जाना है। तो यहाँ पे देखिए बीच में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे पहुँचा, जैसे ही बी बिंदु पर पहुँचा तो यहाँ पे कोई दूसरा हमने ट्रेन पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ पे बी बिंदु पर पहुँचा ना, तो यहाँ पे ट्रेन हम यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ पे कुछ स्टेशन है ना, तो वहाँ पे हमने क्या किया, कोई दूसरा ट्रेन पर बैठ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ले आया, फिर हमने यहाँ से भी क्या किया, हमने दूसरा ट्रेन पकड़ लिया। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब हम कि यहाँ पे बीच में गैपिंग हो गया, यहाँ भी बीच में गैपिंग हो गया, यानी कि यहाँ से जिस ट्रेन से बैठा, यहाँ से जिस ट्रेन से हमने चलना शुरू किया तो वहाँ पे बी बिंदु पर आया, फिर ये हमने दूसरा ट्रेन पकड़ लिया, फिर यहाँ पे आया सी बिंदु पर, फिर हमने दूसरा ट्रेन पकड़ लिया, और इसी तरह से हमने यहाँ पे कोलकाता पहुँचा, यानी कि बीच में हमने 2 ट्रेन बदल लिया। ठीक है ना, यानी कि हमारा कंटिन्यूअस तो नहीं रहा ना, बीच में गैपिंग हो रहा है, लगातार हम जिस ट्रेन से पहुंचना चाहिए था एक ट्रेन से नहीं पहुंचे हैं, तो ये इसलिए क्या हो गया, असंतत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब चलते हैं, अब इस पे सूत्र बताता हूं आपको। तो सूत्र देखने से पहले हम कुछ ये बेसिक चीज बता दूं। जैसे मान लीजिए x होता है, यहाँ पे x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये 0 होता है, इधर में देखते हैं प्लस में आता है, और इधर में आते हैं तो क्या आता है, माइनस में आता है ना। तो ये देखिए लेफ्ट में माइनस में होगा, ठीक है ना, और राइट में क्या होगा, प्लस में होगा। ये आपका माइनस को दर्शाएगा, ये आपको प्लस को दर्शाएगा। ठीक है, तो हम इसमें लिमिट का यूज करेंगे। ठीक है ना, कैलकुलस जो है इसमें हम लोग लिमिट का यूज करेंगे। तो इधर लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर लेंगे हम तो राइट हैंड लिमिट। इसमें कोई भी बिंदु लेंगे, ठीक है ना, इस पे जितना भी मान दे रहा है, इधर प्लस में चाहे माइनस में, तो कोई भी बिंदु हम इधर लेंगे तो माइनस में ए लेंगे, इधर लेंगे तो प्लस में ए दर्शाएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कोई भी बिंदु ए पर हम इसको जांच करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जो बिंदु होगा उस तीनों का मान अगर बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा, फलन संतत होगा। अगर ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और बिंदु नहीं बराबर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो आपका फलन संतत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब सूत्र देखते हैं। तो सूत्र कैसे देखिए, इसी के अनुसार यहाँ पे सूत्र लिखता हूँ। तो मान लीजिए यदि एक फलन एफ एक्स वाई बराबर क्या है, एफ एक्स, ठीक है, किसी बिंदु x बराबर a पर संतत होगा। कब संतत होगा, फलन जो होगा, देखिए बोला कि यदि फलन एफ एक्स बराबर इतना है तो किसी बिंदु, फलन जो होगा कोई भी आपका बता रहा है, ठीक है ना, ये फलन जो होगा क्या होगा,
एफ एक्स जो कितना है, मान लीजिए ये फलन जो है y बराबर एफ एक्स है, किसी बिंदु x बराबर इतना पर संतत होगा। कब संतत होगा? जब, देखिए पहला सूत्र देखिए यहाँ पे लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस को दर्शाएंगे, इधर लेफ्ट को हम माइनस दर्शाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एफ एक्स कोई भी फलन, और इधर आएंगे हम तो राइट दर्शाएंगे, तो राइट हैंड को हम ए यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि प्लस में दर्शा रहा हूँ, यानी कि राइट को दर्शा रहा हूँ, ठीक है, और इधर एफ ए, ठीक है। तो ये पहला सूत्र हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक और सूत्र यहाँ पे बना सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे जब एच टेंड्स टू लेंगे तो यहाँ पे तो माइनस नहीं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई बिंदु है ना, ए माइनस एच करेंगे, माइनस में दर्शाएंगे, इधर लेफ्ट रहेगा तो माइनस से दर्शाएंगे और राइट रहेगा तो प्लस दर्शाएंगे, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए, यहाँ पे लिख दीजिए एफ ए, ठीक है। तो यानी कि ये दो सूत्र हो गया। इसी को ये देखो, इसको चाहे इसको हमने क्या बोला, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और इसको ये इधर वाले को, ये वाला जो है ये आपका राइट हैंड लिमिट बराबर यहाँ पे एफ ए लिखा है ना, यानी कि एफ ए, ठीक है। तो इसी को मैंने बोला, या इस तरह से आप लिख सकते हैं, इन दोनों सूत्र से बना सकते हैं, इससे या इससे, दोनों सूत्र से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। या शॉर्ट फॉर्म में एक और हो जाता है कि एफ लिमिट, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको तीसरा सूत्र इस तरह से भी जांच कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, कोई बिंदु होगा प्लस माइनस कुछ भी नहीं, आपका यहाँ पे एफ ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे एफ ए, ठीक है, मतलब कोई भी बिंदु यहाँ पे अगर हम लेंगे, ए पर जांच करेंगे, ठीक है, तो एफ ए बी दोनों बराबर यदि आ जाता है तो यहाँ भी यह क्या हो जाएगा, फलन संतत कहलाएगा, ठीक है। तो ये तीन तरह से हमने सूत्र बताया, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन तरह से आप फलन को जांच कर सकते हैं, लेकिन जांच ज़्यादातर ये दूसरे नंबर सूत्र बताया इससे ज़्यादा होता है और इसका भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो चलिए, तो इस सूत्र का हम प्रयोग करके आपको बताते हैं कि कैसे आप फलन को जांच करेंगे कि संतत है कि असंतत है, ठीक है। तो इसको आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, इसको मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर क्या है, संतत है। इसको संतत दर्शाना है आपको, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल, देखिए कैसे आपको हल करना है। देखिए, तो सबसे पहले ये जो फलन दिया गया मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। एफ एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है, 5x - 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस पर चेक करेंगे, तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं बिंदु कितना पर चेक करना है, x बराबर 0 पर, ठीक है। इसलिए हम क्या ले रहे हैं, x बराबर 0 पर चेक कर रहा हूँ, तो x बराबर 0 भर देते हैं एक बार, ठीक है ना। तो 5 गुने 0 - 3, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे -3 यानी कि कितना आ गया आपका, -3 आ गया, ठीक है। तो हमने बिंदु पे निकाल लिया इस पे, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू कितना पर लेना है आपको, 0 पे लेना है, यहाँ पे 0 दर्शाएंगे, ठीक है ना, एफ एक्स। तो यहाँ पे इस पे निकालना है मुझे, तो लिमिट, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ एफ एक्स, यहाँ पे दर्शाना था लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना पे, 0 पे लेना है, ठीक है ना, एफ एक्स। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा आपका, बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितना है, तो 5x - 3, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या रख देना है, अब x के स्थान पे आपको 0 भर देना है, ठीक है। तो कितना आ गया, -3 आ गया, कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये संतत हो गया, इतना पर क्या हो गया, संतत हो गया। इसलिए लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि आपका क्या बताए थे हम, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर एफ ए है ना, यानी कि ये दोनों बराबर हो रहा है ना, यानी कि दोनों का मान क्या आ रहा है, दोनों साइड बराबर आ जा रहा है ना, यानी कि इसका मान जो आ रहा है एफ ए कितना का, ए के बिंदु कितना लिए थे, 0 लिए थे ना, यानी दोनों का मान, दोनों साइड में मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है।
तो जब बराबर आता है तो इसलिए फलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बराबर इतना पर संतत होगा। एफ एक्स क्या है, एक्स बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, तो हमने इस पे पहले चेक कर दिया 0 पे। ठीक है, इसी तरह से -3 पे फिर 5 पे चेक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को लिख लिया, उतार लिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, x बराबर 0 पर लिख दिया। तो जहाँ x है, जहाँ जहाँ वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 रख दिया, तो -3 आ गया। फिर हमने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स का मतलब जो मान है। ठीक है ना, तो जो भी मान दिया गया है वो हमने लिख दिया यहाँ पे, देखिए। ठीक है, एफ एक्स का मान जो दिया गया लिख दिया, और इस एफ एक्स में x के स्थान पे क्या रख देना, 0, तो 0 रख दिया, तो कितना आ गया, -3। अब हम देख रहे हैं कि f0 का भी मान उतना ही आ गया, और इसका भी हम मान निकाले तो उतना ही आ गया, यानी दोनों मान ये क्या आ रहा है, दोनों का मान सेम आ गया ना। f0 का भी मान -3 और इस x टेंड्स टू 0 fx का मान भी -3 आ रहा है, यानी दोनों जैसे ही मान बराबर होगा तो ये फलन क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पे संतत हो जाएगा। इसी तरह से हम -3 पे चेक करूंगा। ठीक है, तो देखिए कैसे -3 पे चेक करता हूँ, मिटाता हूँ। चलिए, तो -3 पे ऐसे ही चेक करूंगा हम। तो अब क्या करेंगे हम, -3 पे, x बराबर -3 पे। ठीक है, तो -3 पे चेक करूंगा तो क्या ले लूँगा, तो -3 ले लूँगा यहाँ पे, -3। तो यहाँ पे x के स्थान पे हम क्या करेंगे, -3 भर देंगे। ठीक है, तो -3 रख दिया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 3 -15 होगा, माइनस इधर से कितना है, -3 है, तो कितना हो गया, -18 हो गया। फिर क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। ठीक है, इसका मान निकालेंगे हम, तो x टेंड्स टू 0 नहीं है, यहाँ पे हमको कितना पे लेना है, -3 पे न लेना है, तो -3 लीजिए। यहाँ पे क्या लीजिएगा, -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान कितना रखना है आपको, 5x -3, यानी कि आपका हो जाएगा 5 गुने -3 -3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 से कितना हो जाएगा, 15 -3, यानी कितना हो गया, -18 हो गया। देख रहे हैं ना, आपका दोनों का मान क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो लिख दीजिए, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू -3, हेलो -3 था ना, एफ एक्स बराबर -3, यानी दोनों मान बराबर बनाना। तो क्या लिखिएगा, इसके बाद लिख दीजिए कि इसलिए एफ एक्स क्या होगा, कितना पे, x बराबर -3 पर क्या है, संतत है। तो इस पे भी संतत हो गया, हमने दर्शा दिया, इस पे भी संतत हो गया, 0 पे भी और -3 पे भी संतत हो गया। अब चलेंगे इस x बराबर 5 पे चेक करूंगा। ठीक है, उस पे क्या आ रहा है, तो अब चलिए क्या ले लेंगे, अब हम ले लेते हैं x बराबर कौन सी, 5 पे। तो 5 पे चेक करूंगा हम, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ले लेंगे, तो 5 गुने 5 -3। ठीक है, -3। अब यहाँ पे ले लेंगे तो 5 5 25 हो गया, -3 है तो -3। यहाँ पे देखिए दोस्तों, -3 ले लिया हम, तो कितना आ गया आपका, 22 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब लिमिट x टेंड्स टू कितना पे लेना है आपको, 5 पे लेना है, याद रखिएगा 5 पे, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हो ना। तो 5 एफ एक्स है तो एफ एक्स लिख दीजिए। अब मान भरेंगे हम, x टेंड्स टू 5 पे लेना है, और यहाँ पे देखिए एफ एक्स का मान कितना रखना है, 5x -3। तो यहाँ पे 5 गुने x का मान 5 भर देना है, 25 -3 कितना आ गया, 22। देखिए इस पे भी 22 आ गया, इस पे भी 22 आ गया। तो लिख दीजिए, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स इक्वल टू f5, यानी दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए एफ एक्स क्या हो गया हमारा, x बराबर 5 पे क्या हो गया, संतत, यानी कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्लियर, संतत हो गया। तो आशा करता हूँ ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। वेरी सिंपल, ये कैसे आपको सोल्व करना है ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम लोग हल करेंगे, बिल्कुल उसी टाइप से जैसे हमने हल किया। इसको एफ एक्स जो दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, 2x³ - 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना पे चेक करना है, x बराबर 3 पे चेक करना है ना।
इसलिए आप क्या ले लीजिए, तो आप F3 निकाल लीजिए पहले। चलिए तो 2 और यहाँ पे क्या लेना है, x के स्थान पे 3 रखना है ना, पावर कितना लिखा है 3। देखिए हमने क्या किया कि जिस रूप में यहाँ पे 2 है तो x के स्थान पे हमने क्या किया 3 ले लिया, q है तो q लिख दिया, -1 है तो -1, तो यहाँ पे देखिए 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। और देखिए इसका 3 का q कितना होगा 27 -1, 27 गुना कितना हो जाएगा 54, ठीक है, -1 कितना आ गया 53, 7 गुना 14 के 4, 2 गुना 4 1 5, यानी घट के आ गया 53, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू कितना पे लेना है 3 पे लेना है ना, 3 पे चेक करना है fx, ठीक है, बराबर लिमिट x टेंस टू 3, fx का मान कितना लिखा हुआ है 2x³ -1, यहाँ पे ले लीजिए 2 गुने x का मान 3 लेना है ना, q-1 यानी कि कितना हो गया 2, यहाँ पे 27 -1 यानी कि आ गया 54 -1 यानी कि 53, यानी कि देखिए इधर भी हमारा इस तरह से भी निकाले 53 आ गया, इस तरह से भी निकाले तो 53 आ गया, यानी दोनों बराबर आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि चूंकि, ठीक है ना, इसको लिख देंगे हम चूंकि लिमिट x टेंस टू 3 fx इजकल टू f3, यानी कि दोनों मान बराबर आ गया, इसलिए कितना फलन जो है आपका x बराबर 3 पर क्या हो गया संतत है, बन गया ना, वेरी सिंपल, कितना आसान है देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख 3 का क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसका यूज उसमें करना है, इसको पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यदि f तथा g दो ऐसे वास्तविक फलन हो जो एक वास्तविक संख्या c के लिए संतत हो, ठीक है, तो वो क्या होगा f प्लस g, यानी कि कोई जो पहला फलन है दूसरे फलन का योगफल के रूप में होगा, तो x बराबर c पर क्या होगा फलन संतत होगा। अगर अंतरफल के रूप में हो, यानी कि पहला वाला फलन दूसरे वाले फलन के अगर माइनस के रूप में हो, तो x बराबर c पे फलन क्या हो जाएगा संतत होगा। अगर गुणनफल के रूप में हो, यानी पहले फलन दूसरे फलन के गुणन के रूप में हो, तो x बराबर c पर क्या हो जाएगा संतत होगा। अगर भागफल के रूप में हो, ठीक है ना, दो फलन अगर भागफल के रूप में हो यानी परिमेय के रूप में हो, तो x बराबर c पर क्या हो जाएगा संतत होगा। लेकिन ध्यान देना रहेगा कि g c यानी कि ये मान क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो आपका दूसरा फलन हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो दूसरा फलन होगा उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा 0 हो जाएगा ना, इसीलिए ये ध्यान देना है। तो ये इन सभी सूत्रों का यूज करना है, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब इस पे हम लोग सवाल देखेंगे, ठीक है। और एक बात और याद रखेंगे कि कोई भी बहुपदी फलन हो, ठीक है ना, बहुपदी फलन क्या होगा संतत होता है, याद रखिएगा। बहुपदी फलन क्या होगा संतत होता है, परिमेय फलन संतत होता है, याद रखिएगा। परिमेय फलन क्या होता है संतत होता है, ध्यान दीजिएगा। और आपका बहुपदी फलन संतत होता है, तो ये इसको भी याद रखेंगे, उसके नीचे इसको भी राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं आगे इसका यूज। तो अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सामंतत्य की जांच कीजिए। तो सामंतत्य की इसका जांच करना है, ठीक है। तो पहला सवाल हमने ले लिया 3 का ए नंबर, जिसको हम हल करेंगे तो लिख देंगे, देखिए यहाँ पे f(x) बराबर कितना लिखा है x - 5, ठीक है। तो ये देखिए चूंकि f(x) क्या है एक बहुपदी फलन है, कौन सा फलन है बहुपदी फलन है, ठीक है ना। f(x) क्या है एक बहुपदी फलन है, इसलिए क्या हो जाएगा f(x) क्या होगा x के किसी भी मान के लिए क्या होगा संतत होगा, x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, ठीक है ना।
के लिए क्या हो जाएगा, संतत होगा। ठीक है, याद रखेंगे कि जब भी बहुपदी फलन होगा तो वो एक से किसी भी मान, कोई भी अगर हम मान लेते हैं, इसके प्रत्येक मान के लिए क्या हो जाएगा, फलन संतत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि पहला समझ गए होंगे। तो जब भी इस तरह से बहुपदी फलन दिखाई दे, ठीक है, एक दो पद हो गया ना, इसलिए बहुपदी फलन हो गया। तो बहुपदी फलन जो भी होगा आपका क्या होगा, संतत होता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें। तो इसी में और 3 का 2 नंबर में लिखा हुआ है कि f(x) इक्वल टू, ठीक है ना, b नंबर में लिखा है कि 1/x-5। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम इसको बनाएंगे, तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से लिख लेंगे। f(x) बराबर क्या लिखेंगे हम, 1/x-5। तो ये देखिए ऊपर भी फल, ये आपका परिमेय फलन को दर्शा रहा है। लिख दीजिए कि चूंकि f(x) क्या है, एक परिमेय फलन है ना, परिमेय फलन है ना, मतलब परिमेय के रूप में है ना, इसलिए f(x) क्या हो गया, x के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, संतत है, संतत होगा चाहे संतत। ठीक है ना, तो ये इसका भी हो गया सॉल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं इसी तरह। अब सी नंबर में देखिए दोस्तों क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, सी नंबर में लिखा है कि f(x) इक्वल टू, लिखा हुआ है x² - 25/x-5। ठीक है, तो हाँ x+5 है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं उसी तरह से। लिख देंगे f(x) इक्वल टू x² - 25 बट्टा में लिख दिया x+5। देखिए इसको हम क्या करते हैं कि ऊपर इसको x² है, इसको 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, और नीचे जैसे उसे छोड़ दिया। अब देखिए दोस्तों क्या किया, a² - b²। एक फार्मूला आप जानते होंगे कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला का हम यूज करते हैं। तो एक बार हमने प्लस में कर दिया और एक बार हम क्या करेंगे, माइनस में कर लेंगे, a + b और a - b, और नीचे जैसे उसे छोड़ दिया। अब देखिए ये प्लस वाला से प्लस वाला कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, माइनस वाला बच गया, यानी कि x - 5 बच गया। अब हम अभी ना बताए थे इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, लिख दीजिए कि चूंकि f(x) क्या हो गया, क्या है, एक बहुपदी फलन है ना, f(x) क्या है, एक बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है, इसलिए f(x) क्या हो जाएगा, x के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, संतत होगा, संतत है। क्लियर, तो ये बन गया। ठीक है ना, अब चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, इसी का 3 का डी। ठीक है, तब डी नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि f(x) इक्वल टू x - 5 मोड। ठीक है, इसका निकालना है। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे, इसको हम जांच करेंगे। ठीक है, कैसे जांच करेंगे, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए जो f(x) लिखा हुआ है उसको हमने लिख दिया, ठीक है ना, x - 5 मोड से बाहर निकलता है, तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक बार माइनस में, एक बार जैसे दिया है उसको प्लस में लिख दीजिए, ठीक है ना, इसको हमने ऐसे ही एक बार लिख दिया, इसको ऐसे ही लिख दिया, और एक बार क्या करेंगे हम इसको माइनस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि x का मान अगर 0, यदि आपका ये 5 लिखा है, यहाँ पे 5 देख रहा है ना, तो 5 से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, 5 से ज़्यादा होगा तो ये रखना है, मतलब इसको हम दो तरह से भर सकते हैं। एक बार हम क्या ले सकते हैं, इसको f(x) का मान जो लेंगे हम दो तरह से ले सकते हैं। एक बार प्लस में क्या हो जाएगा, तो आपका x, ये आपका मान हो जाएगा, एक बार प्लस में ले लीजिए और एक बार मोड में बाहर निकलेगा तो माइनस में ले सकते हैं। इसको दो तरह से भर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में।
ठीक है ना। यदि कब, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका x का मान 5 से ज़्यादा होगा तो ये रखना होगा, और यदि 5 से छोटा, x का मान 5 से छोटा या बराबर दर्शाएगा तो ये रखना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं, इसलिए हम LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो LHL लेंगे। ठीक है, तो LHL में कैसे निकालेंगे हम लोग दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और यहाँ पे fx। तो यहाँ पे हम h के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a माइनस h। तो a के बिंदु क्या लेना है आपको 5। ठीक है, 5 पे चेक कर रहा हूँ, 5 माइनस h लेना है। ठीक है, तो चलिए इस पे हमको जांच करना है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका x के स्थान पे मान भरना रहेगा। ठीक है, तो x के स्थान पे मान भरना रहेगा, और कहाँ पे भरना है, यहाँ पे। तो 5 से बड़ा होगा, यहाँ पे देखिए, यदि आप लेफ्ट लिए, लेफ्ट यानी कि छोटा, यानी कि माइनस में लेंगे। ठीक है ना, तो माइनस हम तो ले लिए हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखना है, ये भरना है, यानी कि x के स्थान पे आपको भरना है x माइनस कितना भरना है आपको h। ठीक है ना, x के स्थान पे हमने ये टोटल भर दिया। ठीक, और यहाँ पे तो कुछ अंक नहीं सटा है, अगर अंक सटा रहता तो यहाँ पे लगा देते, नहीं है तो छोड़िए, और -5 है तो -5 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी अंक नहीं है, अंक रहता तो यहाँ पे हमने लगा कुछ अंक लिख देता। ठीक है, तो ये मान आ गया। अब इसके बाद में मान रखने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5, और इस h का मान क्या रख लेंगे, यहाँ पे 0 करेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा, 0 यहाँ पे रखेंगे तो आप खत्म कर लेंगे ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना हो गया -5, यानी कि घट के कितना आ जाएगा 0, इसमें से इसको घटा कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, समझ गए। अब चलिए, अब यहाँ पे लिमिट उसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया, तो अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, उसी तरह से लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पे क्या लेना होता है, a प्लस h लेना पड़ता है ना, तो हम क्या ले लेंगे, बिंदु 5 पे तो निकालना है, प्लस h ले लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे a के स्थान पे यानी कि कोई अंक, तो देखिए यहाँ पे हम प्लस में ले रहे हैं, प्लस में लेंगे तो प्लस में लेना था तो ये लेना था, और माइनस में लेना था यानी कि छोटा। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे मैं ये लेफ्ट के मतलब क्या होता है, माइनस यानी कि छोटा, छोटा को ये दर्शाएगा। तो छोटा वाला में आपको क्या 5 से छोटा होगा तो ये भरना था। ठीक है, आपको क्या भरना था, ये भरना था, यानी कि आपको ये रखना था। तो क्या करना था, इसके बाद यहाँ पे माइनस लगा देना था। ठीक है ना, माइनस। तो यहाँ पे जैसे ही आप माइनस लगाते, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आता, तो उस पर भी हमारा उतना ही आ जाता है, क्योंकि ये -5 हो जाता है, ये माइनस +5 हो जाता है, यानी फिर भी क्या आता, 0 ही आता है। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट के मतलब कि राइट यानी प्लस में, यानी कि ज़्यादा थोड़ा, तो ये नहीं कि 5 से ज़्यादा वाला रहेगा तो ये भरना है। तो अब इस पे भरना है आपको। तो क्या करेंगे हम, एक यहाँ पे कोई अंक सटा रहता तो हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन नहीं सटा तो छोड़िए, x के मान यहाँ पे जो मान दिया गया है उसको भरिए, 5 + h रख दिया, -5 है, -5। अब यहाँ पे देखिए h का मान यहाँ पे 0 रख देंगे, और यहाँ पे प्लस में 5 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 - 5, यानी कि कितना है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का मान क्या आ गया, 0 आ गया ना। एक और चीज़ निकालना रहता है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको ऊपर से, तो इसको आप चाहेंगे तो राइट डाउन कर लीजिए। ठीक से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मोड के चलते एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो 5 पे, यहाँ पे 5 रखने पर 0 आना है, तो 5 पे हमको चेक करना है, 5 पे ही चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बिंदु रखने पर हमारा 0 हो जाएगा उसी पे चेक करना है, यानी 5 पे। तो 5 से ज़्यादा रहेगा तो प्लस वाला, मतलब ज़्यादा वाला यानी प्लस वाला, और छोटा वाला यानी माइनस वाला रखना है। ठीक है, तो वही हमने लेफ्ट यानी कि छोटा यानी माइनस में होता है, तो छोटा वाला जो होगा यानी 5 से छोटा वाला, तो ये रखना था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे पहले लिख दिया a माइनस h होता है ना, यहाँ पे सूत्र में लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h होता है, तो यहाँ पे a का बिंदु हमने 5 ले लिया, 5 पे चेक कर रहा है, तो 5 ले लिया a माइनस h। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये x के वैल्यू हो गया। ठीक है, कहाँ पे भरना है, लेफ्ट वाला यानी छोटा वाला इसमें भरना है, तो माइनस लगा दीजिए, ये कोष्ट है तो कोष्ट लगाया। फिर क्या लिखना है, x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 5 - h। ठीक है, और b माइनस क्या है 5।
ठीक है ना। तो इसके बाद में हमें इसको करेंगे, इसको आगे इस एच के स्थान पे क्या कर देंगे, 0 भर देंगे। ठीक है, 0 भर दिए। तो अब जैसे ही 0 आपने भर दिया तो उसके बाद में क्या हो गया, तो यहाँ पे माइनस में 5 से गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये तो 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, राइट लेंगे, यानी ज़्यादा वाला है, 5 से ज़्यादा वाला ये वाला बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्लस राइट वाला प्लस लेते हैं, ये प्लस एच होता है। तो यहाँ पे x के स्थान पे हम क्या करेंगे, x के स्थान पे 5 प्लस एच भर दिया, -5 है तो -5। अगर यहाँ पे कोई अंक इसमें सटा रहता तो यहाँ पे गुना भी लिखता है, यहाँ पे 1 के स्थान पे नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया और इसके बाद में इसको 5, इसके एच के मान 0 कर दिया, ये -5, तो ये हट के कितना आ गया, 0 आ गया। समझ गए होंगे। थोड़ा सा और पढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा और बढ़ेंगे हम, क्या बढ़ेंगे देखिए। अब हम क्या लेंगे, F5 पे, तो F5 पे हम निकालेंगे तो कितना, F5 तो हम बताए थे ना उसमें कि 5 से क्या होगा, छोटा या बराबर दर्शाएगा, तो क्या करना था आपको, माइनस वाला भरना था ना, माइनस वाला भरना था। तो ये देखिए हम 5 के बराबर लेंगे, ठीक है ना, 5 के बराबर लेंगे तो हमको यही भरना है, यानी माइनस। तो यहाँ पे x -5 है ना, तो 5 - 5 हो जाएगा। ठीक है ना, x के मान हमने क्या कर दिया, 5 भर दिया, तो -5 या -5 कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी मान आ गया। तो देखिए चूंकि लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर F5, सब बराबर आ गया ना, तो इसलिए लिख दीजिए क्या है, Fx क्या हो गया, संतत हो गया ना, इस मान कितना पे, 5 पे संतत है, संतत हो गया, संतत है। तो आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो देखिए जब ये x बराबर 5 पे संतत हो जा रहा है तो हम कोई भी बिंदु लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से कोई भी 5 के स्थान पे कोई बिंदु लेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, सब पे क्या हो जाएगा, संतत। जब यहाँ पे x पे 5 पे से संतत हो गया तो सब पे क्या हो जाएगा, संतत नहीं आएगा। तो लिखिए अतः fx जो होगा x के प्रत्येक मान के लिए क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। x के प्रत्येक मान के लिए, यहाँ पे लिए छूट गया है, लिख दीजिएगा लिए, क्या हो जाएगा आपका, संतत होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा लीजिए ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।